अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और ये मेहंदी वाला हाथ जो है ना फलक के आगे कर रही हूँ कि मुझे मेहंदी लगा दे। मैं फुल स्लीपी मेरी आंखें जो है, मुझे नींद से बैठा नहीं जा रहा। लेकिन अगर मेहंदी ना ना हो तो ईद नहीं लगती। तो अभी मैं जो है टाइम दिखाती हूँ आपको। हाँ, 4 बजने वाले हैं और अभी मैं चांद रात बना के अपनी फ्रेंड की तरफ से और ईद देकर आई हूँ, मेहमद को ईद दे के आई हूँ। और ये सब कुछ करते करते मेरे मियाँ हस्बैंड जो थे वो अपनी शॉपिंग पे चले गए और मार्केट में इस कदर रश था तो काफ़ी लेट हो गए, जिसकी वजह से अब हम घर पहुँचे हैं। और आके मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे मेहंदी लगा लो। मेहंदी का डिज़ाइन वैसे मैं काफ़ी सिंपल लगाती हूँ। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की मेहंदी कहाँ तक पहुँची है और कैसी लग रही है। किस किस ने मेहंदी लगा ली है चांद रात पे? मुझे इतनी नींद आ रही, देखा करी हिलोने। अच्छा, मेहंदी में अगर हिलते नहीं है ना तो ऐसे लगता है मेहंदी कंप्लीट नहीं है। आप लोग बताएं, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? और मेहंदी लगाने वाले को ये बात सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है कि हिलो नहीं हिलो नहीं। कहना ये है कि तुम सारी मेहंदी ला ला के खराब कर रही हो। और बिलीव मी, मेहंदी का डिज़ाइन बहुत प्यारा है, लेकिन एक मेरी नींद और एक मेरा व्लॉग। एक्चुअली मैं नींद में बहुत हूँ और मैं अपनी ध्यान बदलने के लिए ना व्लॉग बना रही हूँ। आंखें मेरी चेक कर रहे हैं और अभी जब मेहंदी ने सूखना है तब तक कि मैंने उठ के जाना है शीरकुरमा बनाना है, ताकि नमाज़ पढ़ने जाने वालों से पहले शीरकुरमा खा के नहीं सोना है। और इसके के बारे में मुझे ऐसा लगता है जैसा मर्जी डिज़ाइन हो, लेकिन जब मेहंदी लग जाती है ना हाथों पे ड्राई होके तो बस उसका एक रूप आ ही जाता है। जब तक मैं मेहंदी लगवाती हूँ ऐसा करें कि आप मेरी चांद रात की तैयारी देख लें जो मैंने जाने से पहले की थी, कि जाने से पहले कुछ तैयारी करके जाऊँ ताकि अगर मैं लेट आऊँ, जिस तरह अभी मैं नींद में हूँ, तो मेरे जो ज़रूरी काम है ना वो हो जाएँ थोड़े बहुत किचन के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से अगर आप सारा काम सुबह पे पेंडिंग छोड़ दो इतनी मन नहीं होती। तो मैंने सोचा कि जो थोड़े बहुत काम है वो कर जाती हूँ, क्योंकि सारा दिन गर्मी में नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि जो रोस्ट को मसाला लगाना था पीसीस को वो मैं लगा जो वो मैंने अच्छे से मसाला लगा के गई थी। फिर उसके बाद अफ्तारी में जो थे ना वो हमने बलोची टिक्का जो था ना वो बनाना था। उसके लेग पीस पड़े हुए थे तो मैंने उसको बलोची टिक्का की जो मसाला होता है ना वो रेडी, मतलब जो बलोची टिक्का होता है ना उसका मसाला मैंने सारे लेग पीसेस को लगाकर तो अफ्तारी में वैसे वो बना लिया था। वो इसके बाद मैंने लगाया था क्योंकि वो अफ्तारी बनानी थी और ये मैंने ईद के लिए बना के पीसेस को कुछ मैरिनेट करके रख दिया था ताकि मसाला लगा हो ना बहुत अच्छा लगता है कि एक ओवरनाइट पड़े हों। तो बस फिर मैं ये लगा लिया। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि ऐसा करती हूँ कि जो है ना दही बड़े या क्रीम बड़े जो है ना वो मैंने बनाने हैं, तो वो मैं बाद में देखूँगी कि मैंने क्या बनाने। तो मैंने सोचा वो भी बना के रख दूँ क्योंकि सुबह फ्राई का काम जो है वो कम हो जाएगा। तो जाने से पहले मैंने ये वाला जो काम था ना ये भी कर लिया था, कि मसाला भी लगा दिया। और फिर उसके बाद बड़े बनाकर उनको अच्छे से भिगो कर उसको अच्छे से खुश्क करके ना निकाल के पानी उसमें सोख करके निकाल के उसको फ्रिज में रख गई थी ताकि मेरा कुछ काम जो है वो सारा काम हो जाए। फिर सुबह डिसाइड कर लूँगी जो सारे कहेंगे क्रीम वाले भले बड़े बनाने हैं दूसरे, तो वो फिर मैं सुबह बना लूँगी। क्योंकि अगर आप गर्मी है तो मुझे लग रहा था कि चांद रात है और फिर मुझे आना जाना भी बाहर होता है या कोई, तो आपको ना सुस्ती एक अलग सी होती है। तो जो काम हो सकते थे वो मैंने कर लिए और उससे बहुत फ़ायदा होता है। और आज ईद पर ये है कि मुझे कम फ़िक्र होगी कि जो काम मसाला लगाने वाला था या बड़े थे, कुछ चीज़ें वगैरह मसाले की काट के रखनी थी वो मैं बेसिक काम कर गई थी। तो अब मैं मेंटली रिलैक्स रहूँगी कि मैं आराम से उठूँगी और मुझे पता है कि मैंने क्या बनाना है। पालक जो थी वो पहले ही लेकर बॉईल कर ली हुई थी, फ्रीज़ कर ली थी जाने से पहले। उसको भी फ्रीज़र से निकाल के जो है ना फ्रिज में रख दिया था मैंने ताकि वो मेल्ट हो जाए। तो 2-4 ऑप्शंस मैंने अपने लिए बना लिए थे कि सालन बना लूँगी फिर जो। फिर ये सब मसाला लगाने के बाद मैंने बड़े बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। और मुझे यही था कि बस मैं फटाफट फ्री हो जाऊँ। और मैंने दोपहर में ये 2 ढाई बजे तक शुरू किया था और सारे काम करके सॉर्ट आउट करके इवन क्लियर करके मैं फ्री हो गई थी इफ्तारी से पहले। और इफ्तारी करके मुझे पता था क्योंकि चाँद रात है और मुझे बाहर जाना है, तो बाहर जाने से पहले मैंने तैयारी कर ली। जैसा कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि मैंने मेहमद को ईद देने जाना था, अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था, उसको भी ईद देनी थी। और मैंने कहा ये काम बहुत ज़रूरी है तो हो आती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो गई थी। मेरे हस्बैंड लेट आए तो उस वजह से मैं लेट हो गई थी। तो मुझे आइडिया नहीं था हो रहा मतलब कि किस दिन जाऊँ। तो फिर मैंने कहा अब ये चाँद रात आ गई, इसी बहाने चाँद रात भी जाना था। और मेरे हस्बैंड ने जो थे वो अपने शूज़ भी लेने थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ जाना था। तो मुझे जब ये चीज़ माइंड में थी कि आज बाहर जाना है तो मैंने कहा कोई काम टाइम से निपटा लिए जाएँ। तो बस जी आपको मैं आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या मेहमद को गिफ्ट दिया। आप बिलीव मी, मेहमद इतना खुश हुआ
कि मैं आपको क्या बताऊं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बस मुझसे गलती ये होगी कि मैंने मेहमद का जो क्यूट सा रिस्पॉन्स और रिएक्शन था ना वो मैं शूट करना भूल गई। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद अफ्तारी के बाद इजीली फ्री होकर जो है वो मैं तैयार हो गई जाने के लिए। और मेरे चेहरे से आपको लग रहा है कि मैं बड़ी फ्रेश हूँ, लेकिन यकीन माने आज के रोज़े में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस वो मेकअप का कमाल ही ऐसा होता है कि सारी फ्रेशनेस आ जाती है आपके चेहरे पे। और ये वो गिफ्ट है जो मैंने मेहमद के लिए बनाया। एक्चुअली इसके अंदर मेहमद को ना जो मतलब पसंद था उसकी स्कूल बॉटल थी, और उसका फेवरेट जो था वो मशरूब भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, पानी की बॉटल थी और बहुत सी कैंडीज़ जो बच्चों की चीज़ें होती हैं वो मैंने ली हुई थी। उसकी बास्केट मैंने ऑर्डर करनी थी, लेकिन वो ईद की वजह से मैं लेट हो गई। तो दराज पे भी मैंने देखी, ओएलएक्स पे देखी, प्यारी बहुत थी, लेकिन वो ऑर्डर कह रहे थे कि नहीं आप लेट हो गए हैं, 25-26 के बाद हम ले रहे हैं। तो वो कराची से या कुछ दूर से आने वाली थी, तो वो लेट होनी थी। वो कह एक मुझे प्लेस ऑर्डर मैंने किया था, लेकिन वो उन्होंने भी मुझसे कमिट नहीं किया था, मुझे इनबॉक्स कर दिया था कि कोई पता नहीं ईद के बाद डिलीवर हो। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ, फिर मुझे आइडिया आया तो मैंने घर से ही बास्केट और नेट पकड़ के इसकी जो पैकिंग थी वो कर ली। और मेहमद बहुत खुश हुआ। बच्चे है, ज़ाहिर बात है बच्चों को ये छोटी छोटी खुशियाँ पसंद आती हैं, उनको अच्छा लगता है उनकी लव गेस्टर। बच्चे हम बड़ों से ही सीखते हैं कि हम कितना प्यार करें। अच्छा जी, ये मेहमद को ईद देने के बाद मैं आ गई अपनी फ्रेंड की तरफ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने चूँकि अपने फ्रेंड के साथ जाना था शॉपिंग पर, तो उन्होंने मुझे वहाँ ड्रॉप कर दिया कि तुम मेरा वेट करना, तो फिर वहाँ से हम वापस आ जाएंगे। और बस वेट इतना था कि कहा आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन इतना मार्केट में रश था कि सुबह के आते आते हमें घर में 3 बज गए। तो इतना रश था मार्केट में, बता रहे थे, मैंने कहा आधे घंटे, कह रहे थे घंटे में मैंने वापस आ जाना 2-4 चीज़ें लेके, लेकिन क्या हो गया। तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया। तो फिर मैं बैठ के जो थी वो थक गई, तो फिर हमने कुछ खाना पीना कर लिया। और ये बस चाँद रात का व्लॉग है। और अब मैं मेहंदी लगा के फ्री हो चुकी हूँ और आपसे बातें मैंने कर ली। और आपको जो है देखें जी, आपसे बातें करते करते आपको अपनी चाँद रात से की थोड़ी बहुत तैयारियाँ दिखाते दिखाते तब तक मेरी मेहंदी भी लग गई है। और ये देखें जी, नुमान की पहली और आखिरी मोहब्बत भी मैंने लिख ली अपने हाथों पे। तो आप सब मुझे बताएं कि आप किसकी आखिरी मोहब्बत हैं और पहली हो, या आपने ये लगा ली है मेहंदी। तो बस जी, मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, प्यारा सा कमेंट कर लें।